हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रोहित दीक्षित आज आप सभी के सामने क्लास 12 अकाउंटेंसी के पार्टनरशिप चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स लेके प्रस्तुत हूँ। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में पार्टनरशिप के में आप सभी को बताया था कि अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप में कोई भी फर्म कैसे अकाउंटिंग करती है, कहाँ अपने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करती है। तो उसमें मैंने आप लोगों को दो बातें बताई थी, एक पीएल अप्रोप्रिएशन और एक कैपिटल अकाउंट। पीएल अप्रोप्रिएशन को मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया था और आज का जो ये वीडियो है वो उसका नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें कि मैं बताऊंगा कि कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स कैसे बनाते हैं, ये क्या होता है। तो चलिए समझते हैं आज का ये वीडियो। जैसा कि कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है, उसमें कोई भी बिजनेस होता है उसमें ट्रांजेक्शन होते हैं, तो उसको किसी ना किसी बुक में प्रॉपर वे में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक उसी तरह पार्टनरशिप में भी जो पार्टनरशिप में ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले पीएल अप्रोप्रिएशन बनाते हैं प्रॉफिट जानने के लिए, और उसके बाद हम बनाते हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। क्लियर। जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा सामने, जो कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स हैं इनको टू पार्ट्स में बांटा जाता है। पहला होता है फिक्स्ड कैपिटल और दूसरी होती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। पार्टनर्स की कैपिटल दो नेचर की होती है पार्टनरशिप में, एक तो होगा फिक्स्ड और एक फ्लक्चुएटिंग। अब जैसे नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा, फिक्स्ड का मतलब क्या हुआ, जो कि घटे या बढ़े ना। अगर एक बार हम कैपिटल रिड्यूस कर दिए तो मेरी कैपिटल वो फिक्स हो गई। क्लियर। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होता है, ऐसी कैपिटल जो कि मेरी हमेशा फ्लक्चुएट होती रहती है, घटती बढ़ती रहती है। अब इन दोनों केस में अलग अलग हम ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं। कैसे करेंगे चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं क्या होता है जब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट दिया हो क्वेश्चन में। तो समझिएगा, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के केस में दो अकाउंट ओपन किया जाता है। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के केस में दो अकाउंट ओपन किया जाता है। पहला तो होता है मेरा कैपिटल अकाउंट और एक होता है मेरा करेंट अकाउंट। ठीक। लेकिन जब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल दिया हो क्वेश्चन में, तो उस केस में केवल और केवल एक अकाउंट ओपन होता है, जो कि क्या होता है, हमारा कैपिटल अकाउंट होता है। क्लियर। अब आगे समझते हैं। अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो आपको पता चल गया कि दो अकाउंट बनाना है, एक कैपिटल अकाउंट बनाना है और एक अलग से करेंट अकाउंट बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, क्या क्या लिखेंगे, तो चलिए देखते हैं। जैसा कि सामने देखिए मैंने आप लोगों के कैपिटल अकाउंट बनाया हुआ है, किस केस में, फिक्स्ड कैपिटल के केस में। तो जो इसका कैपिटल अकाउंट बनाएंगे उसमें केवल और केवल कैपिटल से रिलेटेड टर्म ही रिकॉर्ड करेंगे। जो कैपिटल से रिलेटेड नहीं होगा उसको इसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मतलब ओपनिंग कैपिटल लिखते हैं। अब इससे भी दो साइड है, डेबिट क्रेडिट बनता है, जस्ट लाइक अ लेजर। ठीक। आपका जो क्रेडिट साइड होता है इसमें आपकी इनकम दिखाते हैं, जो पैसा आपके पास आता है, और डेबिट साइड क्या है, आपके एक्सपेंसेस होते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, जो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं ये पार्टनर्स का बनाते हैं। जो पार्टनर्स को जो इनकम हो रही है वो क्रेडिट, और जो इनके एक्सपेंसेस है वो डेबिट। तो सबसे पहले हम लोग कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस। किस नाम से लिखेंगे, बाई बैलेंस बीडी। बाई बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड, क्योंकि इनकम है मेरा पैसा है तो इसको हम लोग क्रेडिट साइड दिखा देंगे। उसके बाद क्या दिखाएंगे कैपिटल अकाउंट में, बाई कैश अकाउंट। मतलब बाई कैश, या इसको हम बाई बैंक भी कर सकते हैं। ये मेरा होता है एडिशनल कैपिटल। अगर कोई पार्टनर अपना एक्स्ट्रा कैपिटल एडजस्ट करना चाहता है, मतलब इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो वो यहाँ पे क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर देंगे, क्योंकि आ रहा है पार्टनर्स के पास, इसीलिए क्रेडिट में रिकॉर्ड हो रहा है। बाई कैश अकाउंट एडिशनल कैपिटल के नाम से। क्लियर। अब डेबिट साइड क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। मतलब लिखा है मैंने विड्रॉवल फॉर कैपिटल। अगर कैपिटल में से कोई अमाउंट हम निकाल रहा है, पार्टनर विड्रॉ कर रहा है, तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड में। क्यों, क्योंकि मेरा कैपिटल कम हो रहा है मतलब लॉस हो रहा है, तो डेबिट साइड। इस यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि बहुत से स्टूडेंट इसको समझते हैं ड्राइंग, लेकिन ये ड्राइंग नहीं होता है। ड्राइंग मतलब होता है विड्रॉवल एनी अमाउंट और गुड्स फॉर द पर्सनल यूज। बट यहाँ पे कैपिटल विड्रॉवल ऑफ कैपिटल हो रहा है, तो अगर विड्रॉवल ऑफ कैपिटल लिखा हो तो उसको हम ड्राइंग नहीं मानेंगे, उसको लिखेंगे टू कैश और डेबिट में रिकॉर्ड कर देंगे। क्लियर। बस तीन ही चीज इसमें रिकॉर्ड होती है। किस केस में, जब फिक्स्ड कैपिटल दिया हो तो कैपिटल अकाउंट में केवल तीन चीज रिकॉर्ड करेंगे, आपके क्रेडिट साइड, ओपनिंग कैपिटल और एडिशनल कैपिटल, एंड डेबिट साइड अगर विड्रॉवल कर रहा है कोई कैपिटल में से तब, नहीं तो नहीं रिकॉर्ड करेंगे। और जो इसका डिफरेंस आएगा वो हमेशा याद रखिएगा, ऑलवेज डेबिट साइड लिखेंगे, डेबिट बैलेंस। क्यों, क्योंकि मेरा यहाँ पे
इधर अब देखिए, आप एक बात समझिएगा, मान लीजिए मेरे पास ओपनिंग कैपिटल है और एडिशनल कैपिटल। जब मेरे पास ज्यादा कैपिटल होगी तभी तो हम निकाल पाएंगे। अगर मेरे पास कैपिटल कम है और हम ज्यादा विड्रॉ कहां से कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में हमेशा ये आपका टू बैलेंस CD आएगा, क्लोजिंग कैपिटल। क्लियर? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब कैपिटल अकाउंट के बाद मैंने भी बताया है, फिक्स्ड कैपिटल में एक और बनता है करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट में आप कैपिटल रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, उसके अलावा जितने भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में है उन सबको यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे जो पार्टनर से रिलेटेड होंगे। जैसे सबसे पहले तो करेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिया होगा, अगर डेबिट दिया होगा तो टू बैलेंस BD लिखेंगे, क्रेडिट साइड दिया होगा तो बाई बैलेंस BD लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट। क्लियर? अब हर पार्टनर का किसी का डेबिट भी दे सकता है और किसी का क्रेडिट भी दे सकता है। अंडरस्टैंड? अब उसके बाद जितने आपके पार्टनर से रिलेटेड इनकम हो रही है, जो पार्टनर को इनकम हो रही है वो सभी रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट में, क्योंकि मैंने बताया है अभी जो भी इनकम होती है वो हमेशा क्रेडिट होती है। तो यहाँ पे क्या क्या इनकम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और प्रॉफिट, पीएल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट, ये सभी आपके रिकॉर्ड होंगे क्रेडिट में। ये सभी आप कहाँ निकाले होंगे, जब पीएल एप्रोप्रिएशन बना रहे होंगे तो वहां पे कैलकुलेट किए होंगे। अब यहाँ पे पीएल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट इसीलिए है क्योंकि पहले पीएल एप्रोप्रिएशन मैंने बनाया, वहां कैपिटल ट्रांसफर कर दिया कैपिटल अकाउंट में। ठीक? अब डेबिट साइड क्या होंगे, डेबिट साइड लिखेंगे एक्सपेंस जो पार्टनर्स के पास से जा रहे होंगे। जैसे डेबिट बैलेंस दिया होगा करेंट अकाउंट का तो वो लिखेंगे। उसके बाद अगर कोई पार्टनर ड्राइंग कर रहा है तो ड्राइंग का अमाउंट लिख देंगे। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, मतलब पार्टनर्स पे कर रहे हैं ड्राइंग, तो उनके लिए एक्सपेंसेस है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख देंगे। और लास्ट में पीएल लॉस, मतलब जो पीएल एप्रोप्रिएशन का लॉस आया होगा तो वो डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, अगर प्रॉफिट आया होता तो क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर? और इसके बाद जो मेरा डिफरेंस आएगा वो बैलेंस आएगा, या तो बैलेंस CD हो सकता है, इधर आपका डेबिट बैलेंस भी आ सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी आ सकता है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। ठीक? तो ये मेरा हो गया करेंट अकाउंट। फिर से समझ लीजिए, जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तो दो अकाउंट ओपन होते हैं, एक होता है कैपिटल अकाउंट और एक होता है करेंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में केवल आपके कैपिटल रिकॉर्ड होते हैं, ओपनिंग कैपिटल और एडिशनल कैपिटल और कैपिटल में से विड्रॉवल। क्लियर? जैसा कि आप सभी सामने देख रहे होंगे। और जो आपका करेंट अकाउंट बनता है इसमें कैपिटल का अमाउंट छोड़ के बाकी सारे जितने भी इनकम्स होते हैं, इनकम जितने भी होंगे पार्टनर्स को और उनके जो एक्सपेंसेस होंगे उसको रिकॉर्ड करेंगे और साथ में करेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड करेंगे, चाहे डेबिट या क्रेडिट। क्लियर? आई होप आप सभी को ये दोनों समझ में आ गया होगा। तो अब सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अब देखिए, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल केस में कोई भी दो अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, केवल एक ही अकाउंट बनता है कैपिटल अकाउंट और इसका फॉर्मेट कोई ज्यादा परेशान करने वाला नहीं है। जो आप यहाँ पे कैपिटल करेंट अलग अलग बनाए हैं बस इसको एक साथ बना दीजिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि करेंट अकाउंट का बैलेंस नहीं लिखेंगे। कॉमन सी बात है, जब फ्लक्चुएटिंग दिया होगा तो करेंट अकाउंट तो बनाना ही है, तो जब करेंट अकाउंट नहीं बनाया तो करेंट अकाउंट के बैलेंस से भी हमको कोई मतलब नहीं होगा। तो बस अगर नहीं होगा तो यही जितना चीज आप यहाँ क्रेडिट में लिखे हैं यही सारा करेंट अकाउंट का क्रेडिट आप कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में लिखेंगे। बस ओपनिंग बैलेंस करेंट अकाउंट का नहीं जाएगा क्योंकि करेंट अकाउंट तो बना ही नहीं रहे। और वही सारा चीज यहाँ पे डेबिट में भी कर देंगे, जितने यहाँ पे करेंट अकाउंट के आइटम से डेबिट के वो सभी रिकॉर्ड कर देंगे कैपिटल अकाउंट में। जब ये दोनों को जोड़ के बना देंगे तो वो बन जाएगा मेरा कैपिटल अकाउंट इन द केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। क्लियर? बस उसमें करेंट अकाउंट का बैलेंस नहीं लिखते, बाकी सभी चीजें जैसे हैं उसको मिक्स कर देते हैं। मतलब करेंट अकाउंट का सारा डाटा हम कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड कर देंगे। इनकम है तो क्रेडिट साइड, एक्सपेंसेस है तो डेबिट साइड। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब अगर क्वेश्चन में सर इन्फॉर्मेशन ही ना दी हो कि सर कैपिटल अकाउंट बनाया जाए कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, अरे मतलब फिक्स्ड कैपिटल है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, तो उस केस में याद रखिएगा हमेशा ये एज्यूम करते हैं कि जो पार्टनर्स की कैपिटल है वो फ्लक्चुएटिंग है। हमेशा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल को ध्यान में रख के ही हम लोग केवल और केवल कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। क्लियर? कभी भी हम लोग कैपिटल और करेंट नहीं बनाएंगे। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है तब, अगर इंफॉर्मेशन देगी कि फिक्स्ड कैपिटल है तो हम लोग कैपिटल करेंट अलग अलग बनाएंगे, और अगर कह दिया फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल बनाएंगे। लेकिन अगर ना फिक्स्ड कह रहा है ना फ्लक्चुएटिंग कह रहा है तो उस केस में हमेशा और हमेशा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल ही मानिएगा और उस केवल क्या बनाइएगा, कैपिटल अकाउंट। जैसे हम समझा देते हैं आप लोगों को, देखिए कैसे बनेगा कैपिटल अकाउंट में।
अब जैसे मैंने, अगर हम बात करें इसकी, ठीक है, अगर हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं फ्लक्चुएटिंग केस में, तो आपने ओपनिंग बैलेंस लिखा, क्लियर। इसके बाद आप इस पे क्या लिखेंगे, जो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, जो आप इनकम होंगे पार्टनर के, बाई सैलरी, बाई कमीशन, बाई पीएल अप्रोप्रिएशन। यहाँ क्या हो जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू ड्राइंग, और इसी तरह इसमें क्या निकाल लेंगे, जिस तरह हम नॉर्मल बैलेंस निकालते हैं उसी तरह बैलेंस निकाल लेंगे। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ। और जब अब मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आप लोगों को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन बताऊंगा कि कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करते हैं जब अमाउंट अलग अलग मंथ में विड्रॉ की जाए और अमाउंट सेम हो या डिफरेंट हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू क्लास।